ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. Okay, with the blessings and permission of all the devotees, हम start करेंगे second chapter 33 श्लोका. अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यम् अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि. ओके, तो सेकंड चैप्टर 33 33 श्लोक कर रहे हैं. अभी हमने संस्कृत पढ़ी है, अब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे. कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? I can read. हाँ, पढ़ो आप कविता. Translation. If, however, you do not perform your religious duty of fighting, then you will certainly incur sins for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter. Purport. Arjuna was a famous fighter and he attained fame by fighting many great demigods, including even Lord Shiva. After fighting and defeating Lord Shiva in the dress of a hunter, Arjuna pleased the Lord and received as a reward a weapon called Pasupatastra. Everyone knew that he was a great warrior. Even Dronacharya gave him benedictions and awarded him the special weapon by which he could kill even his teacher. So he was credited with so many military certificates from many authorities, including his adoptive father Indra, the heavenly king. But if he abandoned the battle, not only would he neglect his specific duty as a Kshatriya, but he would lose all his fame and good name and thus prepare his royal road to hell. In other words, he would go to hell not by fighting but by withdrawing from battle. Hare Krishna. हरे कृष्णा. ओके, तो अभी हो क्या रहा है यहाँ डिस्कशन? थोड़ा सा रिव्यू करते हैं शुरू से, भगवत गीता के पहले चैप्टर से. पहले चैप्टर में शुरू में हमने देखा था कि कैसे धृतराष्ट्र ने पूछा कि क्या किया पांडवों ने और कौरवों ने वहां पे एक साथ इकट्ठे होके, और संजय बताने लगा कि क्या किया, दुर्योधन कैसे जा रहा है द्रोणाचार्य के पास, कैसे दुर्योधन एनालाइज कर रहा है दोनों आर्मियों को और बता रहा है कि हाँ भाई उनकी सेना में ऐसे ऐसे योद्धा हैं, हमारी में ये है. और उसके बाद फोकस आता है, कैमरा आता है अर्जुन पे और कृष्णा पे, और अर्जुन बोलता है कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाइए. उनको लेके जाते हैं बीच में. वहां देख के भीष्म और द्रोणों को देख के वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और सोचने लगता है कि ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ. शायद मेरे को लग रहा है कि हो सकता है गलत चीज ना हो, मैं जो ये कर रहा हूँ इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ना आ जाए, हो जाए, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा. तो ये सब उसके मन में चल रही है. तो उसने कई सारे रीजन दिए थे युद्ध ना करने के लिए. तो कोई बता सकता है कौन कौन से रीजन अर्जुन ने दिए थे युद्ध ना करने के? Can I say it? हाँ जी, बताइए. ओके, एक रीजन वो था कि ये सब भीष्म पितामह द्रोण सब लोग है, वो मेरे एल्डर्स है, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं उसको कैसे मार सकता हूँ. दूसरा रीजन वही था कि अगर मैं जीत जाऊँ तो भी ये सब लोग मर जाएंगे तो मुझे राज्य मिल जाएगा लेकिन पीस नहीं मिल जाएगी. तीसरा रीजन था कि हमारे वंश का नाश हो जाएगा. तो वो 3 रीजन मुझे याद है. वेरी गुड, एक्सीलेंट. तो एक उसका ये रीजन था कि हम कैसे एंजॉय करेंगे, मैं कैसे एंजॉय करूंगा, क्योंकि जब होंगे ही नहीं लोग फैमिली वाले मेरे, तो उसमें मेरे को कोई राज्य मिलके मेरे को खुद कोई खुशी नहीं मिलेगी, एंजॉयमेंट नहीं मिलेगी. और बल्कि हम ऐसा काम करेंगे जिससे हमारे ऊपर पाप लगेगा, हमें सिन विल ओवरकम अस, सिंफुल रिएक्शंस लगेंगे हमारे को. तो इस सेक्शन में कृष्णा उसी पॉइंट को हिट करते हुए एक्चुअली
पूरा उन्होंने समझा के उसको ऑपोजिट कर दिया। उन्होंने कहा अगर तुम अपनी कर्तव्य का पालन करके फाइटिंग नहीं करोगे तो तुम्हें निग्लेक्ट करने की वजह से पाप लगेगा। तुम सोच रहे हो कि तुम्हें करने की वजह से युद्ध करने पे पाप लगेगा, एक्चुअली उल्टा होगा, तुम्हें युद्ध ना करने में पाप लग जाएगा। क्योंकि अब हमने डिस्कस किया पिछले कुछ दिन में, रिपीटेडली हमने डिस्कस किया कि ऐसे अपनी ड्यूटी करनी चाहिए क्षत्रिय को या ब्राह्मण को, जो भी जिस सिचुएशन में उसको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो अगर नहीं करोगे तो पाप लगेगा। और इससे पिछले वाले में भी उन्होंने बोला था इंजॉयमेंट, कि कैसे मैं एंजॉय करूंगा जब बाकी लोग नहीं हो। उन्होंने कहा कि अरे अगर आप जीतोगे तो स्वर्ग का राज भोगोगे, और अगर आप वीर गति को प्राप्त होगे, मृत्यु होगी आपकी, तो आप नेक्स्ट लाइफ में हेवनली प्लैनेट्स में जाओगे। क्योंकि क्षत्रिय अगर वो मरता है बैटलफील्ड में तो उससे भी उसकी वीर गति पे जाता है वो। He has a very good life after this, उसकी बहुत अच्छी लाइफ होती है। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और किसी किसी रेयर व्यक्ति को ऐसी फाइटिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है और तुम्हें मिल रही है। तो एंजॉयमेंट और सिन, इसके बिल्कुल पॉइंट्स को कृष्णा ने फिलोसफिकली पहले सोल के बारे में समझाया और उसके बाद उसी बेसिस पे कनेक्ट करके उसके दोनों पॉइंट्स को घुमा दिया कि एक्चुअली अगर नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम्स आएंगे। अब यहाँ पे और इसको थोड़ा सा और अनपैक करते हैं श्लोका को। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ हाउएवर यू डू नॉट परफॉर्म योर रिलीजियस ड्यूटी ऑफ फाइटिंग देन यू विल सर्टेनली इनकर सिंस फॉर निग्लेक्टिंग योर ड्यूटीज एंड दस लूज योर रेपुटेशन एज अ फाइटर। आपकी रेपुटेशन जो एक फाइटिंग की है वो रेपुटेशन रहेगी नहीं, लोग आपको गलत गलत नामों से पुकारेंगे, तो इनफेमी भी आ जाएगी आपके ऊपर। और अर्जुन जो था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, फेमस राजा था। जो क्षत्रिय होते हैं उनमें उस टाइम पे सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल नाम था अर्जुन। कोई हिम्मत नहीं करता था कि अर्जुन किसी आर्मी में हो तो उस आर्मी के अगेंस्ट फाइटिंग करने के लिए। यहाँ बताया कि अर्जुन शुरू से ही जब बचपन में उसको शिक्षा लेता था वो द्रोणाचार्य से, तो इसके इतनी उसकी लगन और इतनी उसके क्यूरियोसिटी और ईगरनेस थी सीखने की कि जो भी उसको सिखाया जाता था वो उसको प्रैक्टिस करता रहता था, नेक्स्ट डे तक उसको मास्टर कर लेता था, पूरे दिन पूरी रात उसी में लगा रहता था, इतनी उसको क्यूरियोसिटी और इच्छा होती थी। तो इसको खुश हो, इससे इस एटीट्यूड से खुश हो गए, द्रोणाचार्य ने उसे सब कुछ सिखाया, जो चक्रव्यूह शायद ही किसी को आता था वो भी उसको सिखाया। और उसकी भूख यहाँ पे खत्म नहीं हुई अर्जुन की कि बस हम मैंने द्रोणाचार्य से सीख लिया बस हो गया। जैसे हम कर्ण का एग्जाम्पल देते हैं कि देखते हैं कि कर्ण ने परशुराम से सीखा और परशुराम ने बोल दिया था कि मेरी दी हुई शिक्षा तुम्हारे काम नहीं आएगी जब असली बैटल, सबसे इंपॉर्टेंट बैटल तुम फाइट कर रहे होगे। तो कर्ण ने कहीं और किसी और गुरु से नहीं सीखा, किसी और से आके बहुत ज्यादा लिया नहीं, थोड़ा बहुत लिया लेकिन ज्यादा नहीं, उसी पे डिपेंड रहा वो बस। हालांकि वो भी बहुत अच्छा ग्रेट वॉरियर था, लेकिन अर्जुन को हम देखते हैं कि अर्जुन वहां रुका नहीं, अर्जुन सीखता रहा। अर्जुन गया, शिव जी से उसने अस्त्र शस्त्र लिए, वो हेवन तक गया, स्वर्ग में, और स्वर्ग के सारे देवी देवताओं को खुश करके उनसे लिए, और करता रहा प्रैक्टिस, सीखता रहा। अपने आप को उसने टोटली लगा दिया जिस चीज के लिए उसको पैशन और जिस चीज के लिए उसको लगन थी, और उसने ये सब किया भगवान के अनुकूल, भगवान को भुला के नहीं, भगवान को याद रख के। हमेशा वो कृष्णा को याद रखता था, इसीलिए ये परफेक्ट एटीट्यूड था उसका। तो उसने ये सब किया, और यहाँ पे लिखा है ना कि इंद्र के पास गया, तो इंद्र जो थे वो कुंती महारानी और पांडु, इनको जब बच्चे चाहिए थे तो इन्होंने तपस्या करी, और देवी देवताओं उनके पास मंत्र था, आप लोगों को सबको पता है कुंती महारानी के पास, उस मंत्र से देवताओं को बुलाया और एक एक करके सारे देवताओं ने इनको दिए बच्चे। तो ये ऑर्डिनरी बच्चे नहीं थे, बहुत स्पेशल
गॉडली और डिवाइन बच्चे थे। तो उन सब बातों को ध्यान रख के भी देख सकते हैं कि कैसे अर्जुन जो था वो पूरी तरीके से कृष्णा कॉन्शियस तरीके से अपनी ड्यूटी को करता था, और वो मटेरियल लाइफ में भी सक्सेसफुल था और स्पिरिचुअल लाइफ में भी सक्सेसफुल था। तो हमें भी ऐसे ही फोकस करना चाहिए अपनी लाइफ में कि हम मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ को ऐसे बैलेंस बना के चलें कि हमें सक्सेस मिले दोनों में। ठीक है ना? किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है यहाँ पे? अदरवाइज हम नेक्स्ट श्लोक करेंगे। ओके ग्रेट, तो नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड चैप्टर 34 श्लोक का करेंगे। 34। अकीर्तिम चापि भूतानि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिर् सम्भावितस्य च कीर्तिं मरणादतिरिच्यते। मरणादतिरिच्यते। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन और पोपट? तो वॉलंटियर करेगा? हाँ जी, पढ़ो प्लीज रीड। People will always speak of your infamy, and for a respectable person is worse than आई थिंक आवाज आ नहीं रही क्लियरली, ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। ओके people will call and if you think may call you bad names, but that you will save your life by fleeing the battlefield, then my advice is that you would do better to die in the battle. A respectable man like you, ill fame is worse than death. So you should not flee or fear of your life. Better to die in the battle. That will save you from the ill fame of misusing your prestige. So the final judgment of the Lord was for Arjuna to die in the battle and not withdraw. Hare Krishna. हरे कृष्णा, आप म्यूट पे हो तो भैया। हरे कृष्णा, थैंक यू, सॉरी अबाउट दैट। तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही थी, सो आई कुडंट हियर द होल थिंग। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस। अच्छा, ओके ग्रेट। तो ये पर्पट जो है, ये लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा या जिनको नहीं आवाज आई, बेसिकली वही जो हम थॉट अभी डिस्कस कर रहे थे वही कंटिन्यूएशन है कि कृष्णा उनको बोल रहे हैं अर्जुन को कि देखो, अगर आप अगर आप सोच रहे हो कि आप युद्ध नहीं करोगे और चले जाओगे तो उससे बाकी लोग कहेंगे हाँ बड़ा, ये देखो कितना सज्जन व्यक्ति है, इसने युद्ध नहीं किया। ऐसा नहीं होगा, बल्कि लोग तो थू थू करेंगे। लोग कहेंगे ले, ये बड़ा अर्जुन बनता था अपने आप को, यहाँ देखो इतनी बड़ी सेना देख के डर के भाग गया। तो तुम इनफेमस हो जाओगे, और इनफेमी जो है वो रिस्पेक्टेबल पर्सन के लिए मृत्यु से भी ज्यादा खराब है, खासकर राजा के लिए। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह की चीजें जो होती हैं वो डिपेंड करता है कौन से मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर उनको गवर्न कर रहे हैं।
जो तीन प्रकृति के तीन गुण हैं उनके अंदर जैसे भी वो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उस हिसाब से उनका रिस्पॉन्स भी होता है एनवायरनमेंट के ऊपर। जैसे अब किसी की इंसल्ट हुई और वो पैशन में व्यक्ति है तो उसको बहुत ज्यादा दुख होगा, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और क्षत्रिय जनरली पैशन बहुत होता है उनका। तो वो कह रहा है कि आपके जो राजा के लिए ये मृत्यु के समान है, तो इसलिए आपको ये करना नहीं चाहिए। ऐसे कृष्ण उसको समझा रहे हैं। तो कृष्ण अलग अलग एंगल से उसको बता रहे हैं। कृष्ण स्पिरिचुअल एंगल से भी बता रहे हैं, कृष्ण थोड़ा बहुत उसको सोशल एटिकेट के हिसाब से भी बता रहे हैं। तो हर लेवल के हिसाब से उसको बता रहे हैं। और यहाँ पर्पट में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, एज अ फ्रेंड एंड फिलोसफर टू अर्जुन, कृष्णा नाउ गिव्स हिज फाइनल जजमेंट रिगार्डिंग अर्जुनस रिफ्यूजल टू फाइट। हाँ, तो ये हमने डिस्कस ऑलरेडी किया कि लोग आपको कायर कहेंगे, ठीक है ना। और कोई इससे आप सोच रहे हो कि अच्छा कोई बात नहीं, कायर कह ले मुझे, लेकिन कम से कम मेरी जान तो बच जाएगी ना। अगर तुम ये सोच रहे हो तो मेरा कहना ये है कि उसको ऐसी जान से अच्छा है तो युद्ध करो, ठीक है ना, अपनी जान बचाने के चक्कर में मत रहो। तो ऑब्वियसली अर्जुन इसलिए नहीं कह रहा था, लेकिन कृष्णा उसको इस तरीके से बता रहे हैं ताकि अगर कोई ऐसा थॉट भी हो तो उसको वहीं पे ब्रेक कर दिया जाए। ओके, किसी का और कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट 2.34 पे, सेकंड चैप्टर 34 श्लोका में किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है, कोई टीका, कोई टिप्पणी किसी ने करनी है? नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके, आगे चलेंगे। भयाद्रनादु परतम मंस्यन्ते त्वं महारथा मंस्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भूत्वा यास्यसि लाघवम्। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड? I can read. हाँ जी, पढ़िए प्लीज। A translation. The great generals who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only, and thus they will consider you insignificant. Purport. Lord Krishna continued to give his verdict to Arjun. Do not think that the great generals like Duryodhan, Karan, and other contemporaries will think that you have left the battlefield out of compassion for your brothers and grandfather. They will think that you have left out of fear for your life, and thus their high estimation of your personality will go to hell. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो ये वही सेट ऑफ थॉट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, वेरी क्लियर। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? नहीं तो हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट श्लोक कि भाई जो ग्रेट जर्नल सामने सारे तुम्हारे वॉरियर्स हैं, ये लोग यही सोचेंगे कि भाई ये डर के भागा है, उनको ये नहीं लगेगा कि इसने कोई बहुत कंपैशनेट है इसलिए चला गया। ओके, नेक्स्ट। तो 2.36 कर रहे हैं हम, भगवत गीता सेकंड चैप्टर 36 श्लोका। तो हम जल्दी जल्दी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने ये सारी चीजें पहले कवर कर ली हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट हो तो वो रोक सकते हैं। ओके। आवाच्य वादांश्च बहून् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम्
ततो दुःखतरं नु किम। ततो दुःखतरं नु किम्। किम्। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ जी, प्लीज पढ़िए। Translation: Your enemies will describe you in many unkind words and scorn your ability. What could be more painful for you? Purport: Lord Krishna was astonished in the beginning at Arjuna's uncalled for plea for compassion, and he described his compassion as befitting the non-Aryans. Now, in so many words, he has approved his statements against Arjuna's so-called compassion. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो शुरू में जब अर्जुन ने पहले चैप्टर में थ्रू आउट बात करी, उसके बाद कृष्णा के ऊपर जब छोड़ दिया और कृष्णा ने बात शुरू की, तो पहले तो बड़े हैरान हुए कृष्णा। तो उन्होंने कहा, कुटस तो कहां से आ गई तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी? कुटस्वत्वम कश्मलमिदम, कैसे आ गई? अनार्यन जुष्टम अस्वर्गम। ये आर्य एक रिस्पेक्टेबल पर्सन, एक जो कल्चर्ड सिविलाइज्ड पर्सन है, वो ऐसी बातें नहीं करता। हालांकि कितनी एडवांस बातें करी है अर्जुन ने, लेकिन कृष्णा का पॉइंट और भी ज्यादा हाई है यहाँ पे, तो इसलिए हमारे को समझना चाहिए। क्लेब्यम मास मगमा पार्था, कृष्णा ने ये भी बोला था, तुम कैसी बातें करते हो, नपुंसक की तरह बात मत करो। और यहाँ पे फिर से रिपीटेडली कृष्णा ने बताया कि कैसे लोग तुम्हें ट्रीट करेंगे। मल्टीपल श्लोकास जो यहाँ पे दिए हैं कृष्णा ने, उसमें यही बोला है कि आपकी एबिलिटीज। तो इसलिए हमारे को भी ये सोचना चाहिए। कभी कभार हम थोड़े हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हमारे को जब अपना कोई काम करना है, प्रोक्रास्टिनेट, लेजी, ये सब करने में बड़ा माइंड को ठीक लगता है, तो माइंड कहता है नहीं नहीं क्या जरूरत है, आज बाद में कर लेंगे। तो ये हमें भी ये श्लोका समझने चाहिए। कृष्णा कह रहे कि अरे ऐसे नहीं, अगर आप ये ठीक से नहीं करोगे, अपना कर्तव्य नहीं निभाओगे, अपने काम ढंग से नहीं करोगे, तो फिर आप ठीक से रिस्पेक्टेबल तरीके से अपनी स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ को बैलेंस नहीं कर सकते, तो उससे बहुत नेगेटिव रिएक्शंस आएंगे। तो ये सब चीजें हमारे को भी अपनी लाइफ में इसको लेना चाहिए। ओके, तो आगे चलते हैं। 2.37 हतो वा पराप्स्यसि स्वर्गम, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चया। युद्धाय कृतनिश्चया। ट्रांसलेशन और प्रॉपर कौन पढ़ेगा? I can read. हाँ जी, पढ़िए। O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up with determination and fight. Purport: even though there was no certainty of a victory for Arjuna's side, he still had to fight. For even being killed there, he could be elevated into the heavenly planets. ओके, थैंक यू। Hare Krishna. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कृष्णा उसको ये नहीं बोल रहे अभी कि अरे जीत तो तेरी होगी यार, मैं तेरे साथ हूँ, सेम टीम में है, टैग टीम, तो हमने जीतना है, मैच तो फिक्स्ड है। नहीं, कृष्णा ये नहीं बोल रहे। कृष्णा कह रहे हैं ईदर वे तुम्हें रिजल्ट पे मत फोकस करो, अभी पहले कर्तव्य पे फोकस करो। रिजल्ट जो भी हो, दो बातें हो सकती है। अगर तुम युद्ध करोगे, दो बातें होंगी, या तो तुम जीतोगे या वो दूसरा जीतेगा। अगर तुम जीतोगे तो फिर तो तुम्हें वैसे ही प्लैनेट मिलेगा, पूरा का पूरा धरती, और तुम राज करोगे। और अगर तुम नहीं जीतते, तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम स्वर्ग में जाओगे और स्वर्ग के अंदर आपको फैसिलिटीज मिलेंगी सारी। तो यहाँ पे दोनों पर्सपेक्टिव से बोले। अब ये प्योर डिवोशनल सर्विस का पर्सपेक्टिव नहीं है अभी कृष्णा ने बहुत अलग पर्सपेक्टिव से किया है, जो कर्म कांड का पर्सपेक्टिव होता है। जनरली लोग क्या करते हैं, उनको फ्रूटिव चीजें चाहिए होती है, अच्छे रिजल्ट चाहिए होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी जो है वैदिक स्क्रिप्चर्स में पूरा प्रोविजन है। तो यहाँ पे कृष्णा उस पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं। अभी आगे 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 आप देखोगे,
अलग अलग पर्सपेक्टिव से कृष्ण इसको अप्रोच करेंगे। उसमें बुद्धि योगा आएगी, कर्म योगा आएगी, ध्यान योगा आएगी, भक्ति योगा आएगी, तो वो सब हम देखेंगे। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि ईदर वे आप गेट अप विद डिटर्मिनेशन एंड फाइट। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे अब 2.38 भगवत गीता 2nd चैप्टर 38 श्लोका कर रहे हैं हम। सुख दुखे समे कृत्वा सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। नैवं पापमवाप्स्यसि। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन इसका? ट्रांसलेशन एंड पब्लिक। Bhavya can read. हाँ, भव्य कैन रीड। ये रखो ऊपर। Do thou fight for the sake of fighting without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat, and by so doing you shall never incur sin. Purport. Lord Krishna now directly says that Arjuna should fight for the sake of fighting because he desires the battle. There is no consideration of happiness or distress, profit or loss, victory or defeat in the activities of Krishna consciousness. That everything should be performed for the sake of Krishna in transcendental consciousness. So there is no reaction to material activities. He who acts for his own sense gratification, either in goddess or in passion, is subject to the reaction, good or bad. But he who has completely surrendered himself in the activities of Krishna consciousness is no longer obliged to anyone, nor is he debtor to anyone, as one is in the ordinary course of activities. It is said, Devarsi Bhutapa Narmana. मैं पढ़ देता हूँ। मैं पढ़ देता हूँ। Okay. देवर्षि भूताप्ता नृणां पितॄणां नाकिं करुणायमृणी च राजन् सर्वात्मना या शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहर्त्य कर्तम्। okay, so I'll continue. Yeah. Anyone who has completely surrendered unto Krishna, Mukunda, giving up all other duties, is no longer a debtor, nor is he obliged to anyone, nor the demigods, nor the sages, nor the people in general, nor kingsmen, nor humanity, nor forefathers. That is the indirect hint given by Krishna to Arjuna in this verse, and the matter will be more clearly explained in the following verses. Hare Krishna. ओके, हरे कृष्णा। तो ये इम्पोर्टेंट श्लोका है, इसके लिए थोड़ी डिस्कशन भी चाहिए यहाँ पे। तो कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं अर्जुन को युद्ध करने के लिए, अपना कर्तव्य करने के लिए। कई बार लोग यही कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो अपना कर्तव्य करना है, भगवत गीता में यही लिखा है, लेकिन किस कॉन्शियसनेस में करना है कर्तव्य वो भूल जाते हैं। ठीक है ना, इस कॉन्शियसनेस में करना है। किस कॉन्शियसनेस में? विदाउट कंसिडरिंग हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, लॉस और गेन, विक्ट्री ऑफ डिफीट, एंड बाय सो डूइंग यू शैल नेवर इनकर सिन। तो अब लोग जनरली सोचते हैं कि नहीं यार, अगर मैं यही नहीं सोचूंगा कि विक्ट्री, मान लो मेरे को क्रिकेट मैच खेलना है और मैं यही नहीं सोचूं कि मेरे को जीतना है क्रिकेट मैच में, तो फिर खेलने का क्या फायदा? आप एक टीम में हो और आपको कहते हैं हाँ जाओ जिता के आओ इंडिया को, और आप क्रिकेट टीम में हो और आप वहां जाओ, आप कहोगे मैं बॉल तो फेंक रहा हूं लेकिन मुझे विक्ट्री और डिफीट से कोई लेना देना। तो ये क्या कोई सेंसिबल बात हुई कि आप जा रहे हो वहां बॉलिंग तो कर रहे हो लेकिन आपको कोई विक्ट्री डिफीट से लेना देना नहीं? तो इसको समझा कैसे जाए, कौन बताएगा? ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। ये तो बेसलेस बात हुई बड़ी। अच्छा, एक मिनट, हाँ बताइए। हेलो,
हाँ बताओ बताओ। This means that we should, not do something just for earning, matlab just for earning something good out of it. We should, मतलब victory या defeat के चक्कर में नहीं, बस how do I explain, like हमें नहीं, बस मैंने अपना आपको एक एग्जांपल दिया, best मैंने एग्जांपल देना दिया कि चाहिए। एक क्रिकेटर है, उसको आपने कहा Okay. कि भाई आपने जाके क्रिकेट मैच खेलना है। अब वो विक्ट्री और डिफीट के बारे में सोचे बगैर क्रिकेट कैसे खेलेगा? उसको सोचना ही पड़ेगा कि भैया मुझे जीतना है, तभी वो अच्छे से बॉलिंग करेगा, तभी वो अच्छे से बैटिंग करेगा, कि नहीं? हाँ जी, यस यस, वो तो सोचना ही पड़ेगा। हाँ, तो फिर उसको यहाँ पे लिखा है लेकिन विदाउट कंसिडरिंग विक्ट्री एंड डिफीट, तो कैसे वो करेगा अपना काम इस कॉन्शियसनेस? समझ में आ रहा है मेरा आई क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ रहा है भैया? हाँ, मतलब 50-50 समझ आ गया। व्हाट आई फील इज दैट कि विदाउट विक्ट्री या डिफीट का सोचे, हमें अपना पूरा कर्तव्य करना चाहिए, अच्छे से 100% देना चाहिए, इफ दैट इज व्हाट इट मींस। अच्छा, ओके। और कोई बताना चाहेगा? लेट्स सी, और लोगों को भी इसमें लाते हैं डिस्कशन में। हु एल्स वांट्स टू शेयर? किस किस को यहाँ पे क्वेश्चन नहीं समझ में आया? कोई यहाँ पे है जिसको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आया कि यार ये क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन का कोई सिर पैर नहीं है, ऐसे किसी को लग रहा है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही वाहियात क्वेश्चन है? किसको लग रहा है ये क्वेश्चन जेन्युइनली सही क्वेश्चन है कि हाँ भाई विक्ट्री और डिफीट के सही बिना कैसे? क्वेश्चन है प्रभु जी, सही क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ, सही क्वेश्चन है। क्योंकि लोगों को क्या लगता है, डाउट आया था भगवत गीता में कि ये कह रहे हैं विक्ट्री और डिफीट के बिना करो, ये कैसे हो सकता है? अब मेरा कल एग्जाम है, पढ़ो ये टॉपिक, और आपको ये पढ़ना है टॉपिक कि हाँ भाई आपको जो भी आपकी मैथ्स का है और आप पढ़ रहे हो मैथ्स, लेकिन आपको ये फोकस नहीं है कि कल का एग्जाम जो है उसके अंदर मेरे को बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। ये आपके दिमाग में नहीं है, क्योंकि विक्ट्री और डिफीट नहीं है, लॉस और फेम नहीं है, रिजल्ट पे फोकस नहीं है, तो लोग सोचते हैं कि नहीं फिर तो मेरे को बस पढ़ना है पढ़ने के लिए, तो लेकिन मेरे को वो इंटेंसिटी नहीं आएगी मेरी पढ़ने के लिए अनटिल एंड अनलेस मैं इस कॉन्शियसनेस में नहीं होऊंगा, फोकस गोल ओरिएंटेड। अब जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल खेल रहे हैं लेकिन हमारा गोल ही नहीं है कि नहीं, गोल पे नहीं फोकस, कहीं पे भी मार सकते हैं हम बॉल, बस खेलने के लिए खेल रहे हैं, विक्ट्री और डिफीट से कोई लेना देना नहीं। तो कौन इसमें इसको क्लैरिफाई करके एक्सप्लेन करेगा? प्रभु जी, कैन आई शेयर समथिंग इफ हाँ यू जी, अलाउ? रक्षिता माता जी बताइए। तो प्रभु जी, जैसे कि भगवत गीता में कृष्ण हमेशा कहते हैं, इसमें भी चैप्टर में कृष्ण यही बता रहे हैं कि आपको अपनी ड्यूटीज पे 100% देना है। जैसे आपने मैच की बात करी, पहली बात तो एक दिन पहले ही कोई तैयारी नहीं होती, वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। जो भी हमारी ड्यूटीज है उनके लिए हमें बहुत शुरू से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। सेकंड, जब आप मैच खेलने के लिए, आप एग्जाम का जो भी है, अगर आप शुरू से प्रिपेयर कर रहे हैं तो गोल आपका जीतने का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन तो उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए, लेकिन मेहनत करने के बाद का जो रिजल्ट है प्रभु जी, वो हमें बिल्कुल भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल देते हैं कि जितने भी सन्यासीज हैं, जैसे इस्कॉन में हैं, जो गुरु हैं, आचार्य हैं, उन्होंने, ऐसा नहीं है उनकी लाइफ कितनी स्ट्रगलिंग रही है चीजों को, अपने शास्त्रों को लिखने में या हर चीजों को करने के लिए, बट वो अपनी ड्यूटीज पूरी करते हैं जो एक नॉर्मल इंसान को अपने धर्म के हिसाब से करनी चाहिए, बट वो रिजल्ट से डिटैच रहते हैं। सो जस्ट बिकॉज वो रिजल्ट से डिटैच रहते हैं, इसलिए अगर वो फेलियर उनको हो भी जाता है तो वो दोबारा उतनी ही शिद्दत से आगे बढ़ के अपने उस काम को नेक्स्ट डे से उतने ही उससे डिसहार्टेंड नहीं हो जाते। दे नोज कि ये मेरी ड्यूटी है, मुझे करना है और मुझे इसके लिए अपना 100% देना है प्रॉपर समझ के। फिर भी अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं इसको कृष्णा की मर्जी समझ के एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि मुझे दोबारा एफर्ट नहीं करना है। एफर्ट मुझे करना ही है पास होने के लिए, जीतने के लिए, लेकिन डिसहार्टेन होके फेलियर एक्सेप्ट करके ऐसे बैठ नहीं जाना कि नहीं मुझसे तो नहीं हुआ, मैं नहीं करूंगा। तो ये हम देखते हैं जो बुक डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन रोज लेके जा रहे हैं अपनी सब कंप्लीट करके और उनकी सारी बुक डिस्ट्रीब्यूट होती है, नहीं होती, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि वो नेक्स्ट डे नहीं जाते। तो एवरी डे का कोटा आप लेके जाएं, अपना 100% दें।
आपको रिजल्ट मिलता है तो भी अच्छा, नहीं मिलता है बट योर डेडिकेशन शुड बी देयर फॉर एवरीथिंग, चाहे वो आपके एग्जाम्स हो, चाहे वो आपके धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई भी टास्क हो। सो डिटैचमेंट होना जरूरी है, लेकिन आपको हमेशा कार्यरत रहना चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई थिंक प्रभु जी। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग माता जी। ओके, और कोई शेयर करना चाहेगा कि कैसे इस चीज को समझा जाए? अरे कितने लोग हैं आप में से जो बिल्कुल क्लियर है? हाँ भाई, मेरे को तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया है, इसमें कोई मेरे को डाई नहीं है। कौन है कि जिसको लग रहा है अभी भी थोड़ा डाउट थोड़ा तो है कि क्लियर समझ में आया नहीं है कि क्या है ये चक्कर? It is clear to me. ओके ग्रेट, निर्मला माता जी को क्लियर है। कोई यहाँ पे है जिसको बिल्कुल क्लियर है? अच्छा, कोई यहाँ पे है जिसको बिल्कुल क्लियर नहीं है? अभी भी थोड़ी चीजें हैं कि भाई इतनी क्लियर नहीं हुई। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, बताइए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्लियर तो है, लेकिन जब रियल लाइफ में अप्लाई करने की बात आती है तब हम लोग वैसे नहीं कर पाते हैं जैसे होना चाहिए। एक्सेलेंट पॉइंट। यस, ये तो है। लेकिन पहले सबसे थ्योरेटिकली क्लियर होना चाहिए, फिर नेक्स्ट स्टेप प्रैक्टिकली आता है। जैसे अगर हमको थ्योरी थोड़ी पता होगी तो फिर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं हम, लेकिन अगर हमारी थ्योरी में थोड़ा डाउट होगा तो फिर हमारे को प्रैक्टिकली भी समझ नहीं आएगा कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे हमारे को पता होना चाहिए कि हमारी बोट या हमारी कार किस डेस्टिनेशन पे जानी चाहिए। अब वो अलग बात है, हम बीच में बड़ा रुक रहे हैं, कार स्लोली चला रहे हैं, वो उसके लिए अलग उपाय आएंगे, लेकिन कम से कम डेस्टिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं हमारी गाड़ी में। तो लेट्स सी अभी वो सबका क्लियर है कि नहीं। ओके प्रभु जी। तो यहाँ पे किसी भी कैटेगरी में लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बता नहीं रहा कोई कि क्लियरली समझ में आ गया है या नहीं समझ में आया। मेरे ख्याल से एक और कैटेगरी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, वो है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको क्लियर समझ में आ गया है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको क्लियर समझ में आ गया, और कितने ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज्ड हैं, वो ये नहीं पता कि उनको समझ में आया है कि नहीं आया है। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को इतने अच्छे से नहीं हुआ है क्लियर पॉइंट ये वाला। इतने अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। ओके, और कोई? ओके, तो हम यहाँ पे बताते हैं। एक्चुअली कई लोग यहाँ पे लगता है शाय हैं, दे डोंट वांट टू से ईदर वे। ओके, तो I am just reading it again and again to understand if I've actually understood it or not. हाँ, ये थर्ड कैटेगरी है, कंफ्यूज रहेंगे समझ में आएंगे नहीं आए। ओके, किस कॉन्शियसनेस में एक्ट करना है वो यहाँ पे बताया गया है कि युद्ध करो, लेकिन कैसे एक्ट करो। कृष्णा ने क्लियरली बनाया, विदाउट कंसिडरिंग हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, लॉस और गेन, विक्ट्री और डिफीट, एंड बाय डूइंग सो यू शुड नेवर इंकर सिन। अब यहाँ पे ये नहीं बोला है कि अपना गोल जो है वो क्लियर मत रखो। गोल शुड बी क्लियर, गोल शुड बी देयर, फोकस शुड ऑलवेज बी देयर। इस चीज में बहुत ज्यादा हमारे को लॉस्ट नहीं होना जाना कि मैं अप्रोच करूंगा अपना गोल कि नहीं करूंगा, करूंगा कि नहीं करूंगा। जैसे क्रिकेट का एक एग्जांपल देते हैं, अगर बैट्समैन को पता है कि हाँ भाई बॉल को मेरे को मारना है, ये मेरा गोल है, रन बनाना है, और वो इस चीज में फोकस करे, ना केवल कि इसमें फोकस करे कह रहे मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा, ये बॉल को मैं मार पाऊंगा कि नहीं मार पाऊंगा, मेरी विकेट जाएगी, हम बना पाएंगे रन कि नहीं बना पाएंगे। इस चीज में अगर वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए और अपने गोल में फोकस ना रखे तो उसको अचीव नहीं मिलेगा। जैसे बॉलर की भी बात है, बॉलर डरता रहे कि अरे यार ये अब छक्का मारने वाला है, छक्का मारने वाला है, और भूल ही जाए कि मेरे को कहाँ बॉलिंग करनी है, कैसे करनी है, क्या स्पीड होनी चाहिए, अपनी स्ट्रैटेजी को भूल जाए, तो वो फिर उसका गोल जो है, उसका जो फोकस है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट ये बोला है कि गोल पे फिक्स रहो आप कि आपको कल एग्जाम है, आपको पढ़ना है, ये सिलेबस है,
अच्छे से करना है, आपको क्वेश्चन आएगा उसको लिख के आना है, दिस इज योर गोल, टू डू योर बेस्ट इज योर गोल. So how you do your best, that you have to decide कि ये चीजें करूंगा तो मैं बस तरीके से एग्जीक्यूट करूंगा. अब एक्चुअल में क्या रिजल्ट आता है, दैट इज नॉट समथिंग यू कैन प्रिडिक्ट कि हाँ भाई मेरे आएंगे 99 या मेरे आएंगे 55 या मेरे पास होगा, फिर नहीं, उस पर फोकस नहीं. फोकस है कि ये है, ये मुझे अच्छे से करना है और इसको अच्छे से लिख के आना है. तो ये गोल पे जरूर फोकस है. जैसे अर्जुन भी युद्ध कर रहा है तो ये युद्ध ये सोच के नहीं कर रहा कि मेरे को जीतना नहीं है, ये नहीं, उसका गोल ये है कि हाँ भाई मेरे को कल सूर्यास्त्र से पहले जयद्रथ का वध करना है तो करना है, बस वो गोल उसका फिक्स्ड है. और अगर वो यही सोचता रहे अरे मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, तो फिर वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इसलिए गोल फिक्स्ड होना चाहिए और गोल डिसाइड होना चाहिए इंटेलिजेंटली इन रिलेशन टू हमारी जो ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, स्पिरिचुअल और मटीरियल, उनको बैलेंस करके. यहाँ पे क्या होता है, हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं, तो वो स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं और मटीरियल लाइफ जो है उसको ही सोचते हैं बस यही एक है, बस इसी के हिसाब से ड्यूटी चलानी. तो मटीरियल लाइफ एक एस्पेक्ट है बट स्पिरिचुअल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा एस्पेक्ट है, और दोनों को बैलेंस करके जब चलेंगे तो एक्चुअली में हमको सही सक्सेस मिलेगी अपनी लाइफ में. अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा है? हाँ जी प्रभु जी, काफी. यस प्रभु जी. ओके. तो अब यहाँ पे पर्पट में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर, अब इसको स्पिरिचुअल यहाँ पे डायमेंशन बता रहे हैं इसके बारे में. अगर कोई व्यक्ति, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स पढ़ता हूँ यहाँ पे. Lord Krishna now directly says that Arjuna should fight for the sake of fighting because he desires the battle. There is no consideration of happiness or distress, profit or loss, victory or defeat in the activities of Krishna consciousness. That everything should be performed for the sake of Krishna is transcendental consciousness. सब कुछ भगवान के लिए करना ही है transcendental consciousness. So there is no reaction to material activities. जैसे अगर मान लो आप एक पर्टिकुलर डंडी ली किसी ने और डंडी से सांप को मार दिया. अब क्रेडिट जो है, या ब्लेम कह लो या क्रेडिट कह लो, सांप को मारने का, ये डंडी को जाएगा या मारने वाले को जाएगा जिसके हाथ में डंडी थी? प्रभु जी मारने वाले को जाएगा, राइट? डंडी को तो नहीं जाएगा. तो अगर हम भगवान के हाथ में इंस्ट्रूमेंट, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, भगवान कहते हैं बी एन इंस्ट्रूमेंट इन माय हैंड, मेरे हाथ में आप इंस्ट्रूमेंट बनो. अगर हम भगवान के हाथ में इंस्ट्रूमेंट बन जाए और वो चीज करें जो भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, तो हमारे को कोई ब्लेम भी नहीं जाएगा, कोई क्रेडिट भी नहीं जाएगा. हम जो भी करेंगे उसके कोई रिएक्शंस नहीं लगेंगे. लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं कि हमें कर्मा लगेगा, अपने कर्मों के हिसाब से हमारे को फल मिलेगा. लेकिन अगर हम भगवान के हाथ का इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, जो भगवान कह रहे हैं वो कर रहे हैं, तो कोई कर्मा नहीं लगेगा. अदरवाइज इस सृष्टि में जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं, हर स्टेप पे हमको कर्मा लग रहा है. लेकिन अगर हम भगवान के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं तो कोई कर्मा नहीं लगता हमें. भगवान के हाथ में इंस्ट्रूमेंट बनने का मतलब है भगवत गीता को फॉलो करना अपनी लाइफ में. अगर हम इसको समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं भाई, ये भगवान हमारे को क्या समझा रहे हैं, अच्छा ये समझा रहे हैं, ओके ठीक है, अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं. अब हम कई बार सक्सेसफुली कर लेते हैं, कभी कभार हम सक्सेसफुली नहीं कर पाते, बहुत बारी हम फेल होते हैं. फिर भी हम अपना एंथुजियाज्म मेंटेन रखते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, मैं फेल हुआ 1 2 बार 10 बार, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा और ज्यादा एंथुजियाज्म से, और ज्यादा फोकस से, और ज्यादा इंटेंसिटी से, डिटर्मिनेशन से. तो धीरे 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 सक्सेस मिलती है. तो उस कॉन्शियसनेस में जब हम करते हैं काम, तो हमारे को कोई रिएक्शन नहीं मिलता. यहाँ पे लिखा है ना, सो देयर इज नो रिएक्शन टू मटेरियल एक्टिविटीज. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आप चाहे वेज खाओ, वेजिटेरियन खाना खाओ या नॉन वेजिटेरियन खाना खाओ, आपको कर्मा तो लगता ही है. नॉन वेज में बहुत ज्यादा हैवी कर्मा लगेगा और वेजिटेरियन में कम कर्मा लगेगा, लेकिन कम लग रहा है. लेकिन अगर उसमें आप एक चीज ऐड कर लो, सब बाकी सब सेम है,
आपको बाजार से सब्जी भी खरीदते ही हो आप, ठीक है, घर लाके उसको वॉश भी करते हो, उसको कुक भी करते हो, सब चीजें कर रहे हो आप। अब जस्ट कुकिंग करने के बाद आप उसको अगर भगवान के सामने रखो और 5 मिनट के लिए उसको भोग लगाओ सिर्फ, तो वो लेके आके उसको जब आप ऑफर करोगे बाकियों को दोगे, तो उनको कर्म नहीं लगेगा, उनको एक्चुअली इससे बहुत ज्यादा सुकृति मिलेगी, बहुत सारा उसको बेनिफिट मिलेगा, उसके बाकी जितने भी पुराने कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे। तो ये नष्ट होने के रिएक्शंस जो है पुराने उसके लगे हुए, वो बुरे चले जाएंगे सिर्फ प्रसाद खाने मात्र से। तो इतना ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। जो खाना आपको कर्म लगा रहा था, नेगेटिव एक्सेस पे आपको लेके जा रहा था, ग्राफ में अगर आप देखो, वो पॉजिटिव एक्सेस में लेके जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है स्पिरिचुअल लाइफ में। और यहाँ पे प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि जनरली लोग अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन पे एक्ट करते हैं, चाहे वो थोड़ा सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण किसी भी गुण में हो, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस में, लेकिन वो करते इसमें है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो इन तीनों गुणों को छोड़ के भगवान के हाथ के इंस्ट्रूमेंट बन जाए, तो वो व्यक्ति को और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत भी नहीं होती एक्चुअली। वो फिर भी करेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे अर्जुन भी यहाँ पे कर रहा है, लेकिन उसको कोई जरूरत नहीं होती। जैसे एग्जांपल दिया यहाँ पे भागवतम 11:5-41 का, कि जिसने पूरी तरीके से मुकुंदा कृष्णा पे समर्पित कर दिया अपने आप को, वो कि उसको कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होती उसकी, ही इज नो लॉन्गर अ डेटर, और कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उसकी। अदरवाइज हमारी बहुत ऑब्लिगेशन है, अगर हम इस सृष्टि में चल रहे हैं, हमें बड़े सारे ऋण चुकाने पड़ते हैं, अपने माता पिता का ऋण चुकाना पड़ता है, फैमिली मेंबर्स का ऋण चुकाना पड़ता है, डेमी गॉड्स, देवी देवताओं का ऋण चुकाना पड़ता है, ऋषि मुनि जिनसे हम सीखते हैं उनका ऋण चुकाना पड़ता है, जो बाकी लोग हैं हमारे जिनकी वजह से कोई खेती कर रहा है, खेती करके हमारे पास आया खाना, तो हमको, हम जानते भी नहीं है उसको, लेकिन हमको उसका ऋण चुकाना पड़ता है। ऐसे सब लोगों का हमारे को ऋण चुकाना पड़ता है। जीव जंतुओं का, कितने सारे जीव इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से हमारी सांसें चल रही हैं, हमारे खाना पीना चल रहा है, हमारा सब कुछ चल रहा है, तो हम सब ऋणी हो जाते हैं। और ये जो ऋण है, ये चुकाने के लिए अलग अलग प्रावधान है वेदों में, कि ये करना पड़ेगा आपको, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बड़ा सारे रूल्स, रेगुलेशंस, रिचुअल्स, ये सब करने पड़ते हैं। अदरवाइज उसके नेगेटिव कर्मों के तले हम बर्डन 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 होता जाता है, और फिर इंटरेस्ट के साथ उसको वापस करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी ने भगवान के हिसाब से अपनी लाइफ को चलाने शुरू कर दिया, डायरेक्टली भगवान, वेदों में तो बड़े सारे सेक्शंस है ना, रूल्स है, लेकिन कोई कहे नहीं नहीं मैं प्योर भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस करूंगा, मैं प्योर तरीके से, तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी ऋण रह नहीं जाता उसके ऊपर, सारे ऋण उसके जो है वो भगवान ही टेक्स ओवर। यही तो बेनिफिट है। तो ये भगवत गीता के कंक्लूजन में 18 चैप्टर में, थ्रू आउट भगवत गीता भी एक्सप्लेन करते हैं, और कृष्णा और 18वें चैप्टर में समराइज भी करते हैं। सर्वधर्मान परित्याजा माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे ये जो तुम्हारे धर्म वगैरह हैं, इन को छोड़ो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा, डरो मत। तो ये भगवान कहते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना हम कोशिश कर सकें अपने लाइफ में, उसमें स्पिरिचुअल लाइफ के लिए टाइम निकालें, एक बैलेंस बनाएं। खासकर ये आने वाले 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल एकादशी है, और कल के बाद 5 और कल को इंक्लूड करके 5 और दिन। मैं अमेरिका के टाइम पीरियड से बता रहा हूँ, आप लोगों को इंडिया में देखना पड़ेगा कि कब है एग्जैक्टली, बट मेरे को ये लगता है कि कल, हमारी परसों है, आपके परसों है, तो आपके पास एक और दिन है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, कि एकादशी और उसके बाद 4 और दिन, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जो भी आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी 5 दिन में कर सकते हो, उसको बढ़ाते बढ़ाते करो, आपको पूरे साल का बेनिफिट मिल जाएगा, जो पूरे साल में, और कई गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा बेनिफिट मिलता है इस टाइम में। तो प्लीज स्पिरिचुअल मैटर्स में आप एक तो ये पढ़ सकते हो भगवत गीता जो हमने डिस्कस करे हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, और दूसरा आप ये मंत्र चैंटिंग जरूर करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको एक एक वर्ड इसका ध्यान से अटेंटिवली सुनो,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जनरली हमारी बीड्स होती हैं 108 माला, आपने देखी होगी कई बार, वो माला करते हैं बीड्स, और एक एक माला पे एक बीट पे मेडिटेट करते हैं, उसको ध्यान से अटेंटिवली सुनते हैं, थोड़ा इतना लाउड इनफ बोलते हैं सॉफ्टली कि हम कानों से सुन सके। मन में बोलना नहीं होता ये मंत्र ऑडिबली बोलना होता है, चाहे बहुत सॉफ्टली बोलो आप कानों से सुनना चाहिए, और इसमें मेडिटेट करो आप माइंडफुली। तो ये मेडिटेशन और भगवत गीता पढ़ो, ये बेसिक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आप कर सकते हो, और कोई स्पिरिचुअल चीजों में अगर आप लोगों को चैरिटी वगैरह देनी हो, आप वो भी कर सकते हो। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे अब हम स्टॉप करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है? कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट? अदरवाइज हम एंड करेंगे। ओके, सो 2.38 तक हमने किया। अब अगला सेक्शन हम कल से शुरू करेंगे। वील एंड हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।